हाँ, जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ करेंगे आम पापड़ की रेसिपी शेयर। और ये देखो कितने पतले-पतले बहुत ही अच्छे से बनते हैं और खाने में तो इनका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने आम पापड़ कैसे खाया ये भी हम बना सकते हैं, ऐसे काट के भी इनका रोल भी हम बना सकते हैं। किसी तरह के भी आम पापड़ हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 आम लिए, ये बाज़ार से लाए थे 4 आम, तो बच्चों ने 2 आम खा लिए भैया, 2 आम तो हमने बचा के रखे थे। हमने सोचा चलो आम पापड़ की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो कौन-कौन जानता है आम पापड़ की रेसिपी? मैं तो पहली बार ये बना रही हूँ रेसिपी, क्योंकि मेरे यहाँ आम पापड़ खाता नहीं कोई। तो आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके यहाँ आम कितने रुपए बिकते हैं ये भी बताना। देखो मैं 2 आम लेकर आई, इतने बहुत अच्छे से आम लग रहे थे। तो इनको हम धो लेते हैं सबसे पहले, क्यों फिर पानी के इसके बाद में हमें ये आम नहीं धुलना है और ना ही इसमें हमें पानी डालना है। तो सबसे पहले मैंने, आप लोहे की कढ़ाई मत लेना, क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई या मतलब एल्युमिनियम कढ़ाई जस्ता वाली होती है, यही कढ़ाई यूज़ करना। ये लोहे की कढ़ाई में रेसिपी नहीं बनती है। तो ये जस्ता वाली हमने कढ़ाई ले ली, अब इसी को हमें यूज़ करना है। तो हमने आमों को, दोनों आमों को यहाँ ले लिया। अब इनको धीमे-धीमे से इसको मतलब पतला-पतला छिलका इनका उतारना है और इनको अच्छी तरह से दोनों आमों को छीलना हमने शुरू कर दिया। तो आप लोगों को ये रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो कमेंट एक बार ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लेना। और ये ज़रूर बताना कि आम पापड़ किस-किस ने खाया और किसके यहाँ बनता है। मेरे यहाँ तो नहीं बनता, मगर मेरे बच्चे बोले थे मम्मी यूट्यूब पे वीडियो बन रहा है कि आम पापड़ बनते हैं, तो आप भी बनाओ आम पापड़। हमने कहा चलो बनाते हैं आम पापड़, बच्चों के लिए छुट्टी भी थी तो हमने सोचा चलो बना लेते हैं। तो हमने एक आम को अच्छी तरह से छील लिया, इसी तरह आप लोग छील लेना। मगर आम इस पे जो बनाते हैं हम रेसिपी, तो टाइट आम हो तभी हमारा जो आम पापड़ होता है बहुत अच्छा सा मतलब बनता, अच्छी तरह से छिल भी जाता है। तो हमारा मन तो चल रहा था खाने का, मगर खा नहीं सकते क्योंकि हमें इस पे रेसिपी बनानी है। क्यों 2 तो बहुत मुश्किल से हमने बचाए थे बच्चों से। और ये हम आम छील रहे तो बच्चे पास में बैठे थे, बोला हम जो इसकी गुठली निकलती ना उसको हम लेंगे। तो हमने भैया ले लेना, बाद में हमें छीलने तो सही से। तो हमने इन आमों को पतला-पतला ऊपर से छीलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है ये कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है? तो इनको ऐसे हम काट मतलब किसी भी तरह से आप काट सकते हो। तो इनको डायरेक्ट मिक्सी के जार में भी आप डाल सकते हो, तो हमने इसमें कढ़ाई में डाल दिया था। क्योंकि मिक्सी का जार छोटा हो तो मतलब इधर-उधर फैल जाएँगे, इसलिए हमने कढ़ाई में इनको डाल दिया। अब इनको हम थोड़ा-थोड़ा मतलब गुलटी से सब गूदा अलग कर लेते हैं, जो गुलटी होती है। तो ये बिटिया बैठी थी, हमने सोचा चलो इनको भी दे देते हैं। ये पहली कन्या है ना, कन्या को आम चूसने के लिए देते हैं। और पहली बार मैंने इस सीज़न का आम घर पर लेकर आई थी, तो सोचा चलो रेसिपी भी शेयर आप लोगों के साथ करते हैं। और ये वाली जो दूसरा आम की गुलटी बची ना, ये हम अपने छोटे भाई लड़के को दे रहे हैं। बच्चा मेरा रो रहा था मम्मी मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो हमने सोचा चलो ले। अब उसके बाद में हमने जार ले लिया मिक्सी का। अब उसके बाद में हमने सारे आम को इसमें मतलब कर लिया, क्योंकि मतलब जो कढ़ाई होती है उसको हमें साफ़ करना और मिक्सी के जार में हमें इसको पीसना है अच्छी तरह से। तो आज मैंने मतलब धूप में बैठ के बाहर बनाया वीडियो, क्यों अंदर लाइट कम आ रही थी तो अंधेरा सा लग रहा था। ये देखो आम की गुठली नहीं, आम के छिक्कल खा रहा है, इसे बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखो आराम से बैठा, ये है हमारी छोटी सी छत और छोटी सी किचन। अभी हम अपनी किचन का टूर नहीं कराते क्योंकि मेरी किचन अच्छी नहीं है, ये एकदम देसी वाली है, एकदम वैसी है। भैया आप लोगों की किचन अच्छी है तो हम वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हो। अब इनको हमने अच्छी तरह से पीस लिया, मतलब इनको अच्छा सा पेस्ट हमने बना लिया। और ये देखो एकदम फाइन पेस्ट हमारा बन के रेडी हो चुका। अब हम इसको कढ़ाई को धोते हैं, तो हमें डायरेक्ट इसी में इनमें डालना है, इस कढ़ाई में। आपको ध्यान रहे इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, और लोहे की कढ़ाई में तो बिल्कुल मत बनाना। ये कढ़ाई हमने धुल के और रख दी इसमें, और उसके बाद में आपको दिखा दे ये मेरा कैसा पेस्ट बन के तैयार हुआ। अब ये ऊपर एक मतलब पीस रह गया था, मतलब किसके हिस्से का बच गया था, बच्चे रो रहे तो हमें लगता है एक किसी के हिस्से का बच गया, हमने इसको निकाल दिया। अब ये देखो एकदम हमारा फाइन पेस्ट बन के रेडी हो गया। अगर आपके पास मिक्सी ना हो तो आप सिलबट्टे से भी इसको अच्छी तरह से पीस सकते हो। अब हमने एक कढ़ाई ली, उसी में इसको डाल दिया। कढ़ाई हमारी थोड़ी गर्म हो गई थी, हमने कढ़ाई को बंद कर दिया। अब सारे पेस्ट को डाल लेते हैं, उसके बाद में हम कढ़ाई को जला देंगे, क्योंकि ये तली में जो लग जाता ना, इसलिए हमें इसको चलाते रहना। और इसको मतलब हमेशा चलाते रहना धीमी आंच पे मतलब। और इसके बाद में एक नींबू ज़रूर डाल देना, नींबू मतलब या फिर कच्चा आम भी आप डाल सकते हो। मेरे घर पे कच्चा आम था नहीं, तो हमने सोचा चलो एक नींबू डाल देते हैं। तो ये आम पापड़ खट्टा मीठा बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये आम तो हमारे मीठे थे, दोनों पके हुए थे। उसके बाद में हमने एक नींबू इसमें निचोड़ दिया।
अब अपने स्वाद अनुसार इसमें आप चीनी भी डाल सकते हो, क्यों आम तो बहुत मीठे थे, उसके बाद में हमने चीनी थोड़ी ही डाली, आप ज़्यादा डालना चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब इसको हमें अच्छी तरह से चलाना है, मीडियम ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करनी, गैस तेज़ भी कर लेना और कम भी कर लेना, क्योंकि ये जल्दी जब लग जाता है, जो भाई चाशनी बन जाती है ना, चीनी वैसी हो जाती है, तो ये लगने लगता है। और ये देखो अच्छी तरह जैसे बनता जाता है ऐसी चमक हमारी ये पापड़ वाला पेस्ट है ये देने लगता है। ये देखो कितना चमक रहा है ना। और ऐसे ही चमकते जितना हम इनको अच्छी तरह से चला लेंगे, जितना अच्छे तरह से पकता जाएगा ये हमारा जो पेस्ट है वो चमक देने लगेगा। और ये देखो कढ़ाई भी में चिपक नहीं रहा, क्यों हम इसको चला रहे हैं। अब ये देखो हम वीडियो ऐसे बनाते हैं, एक बल्ब ऊपर लगाते हैं इधर, और तभी हमारा अंधेरा आता है वीडियो बनाने में। अब इसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाते भाई, तो इतनी ही व्यवस्था कर पाते हैं। और ये देखो हमारा ये पेस्ट पतला पतला हो गया, जो चीनी हमने डाली ना उसकी वजह से हमारा पेस्ट वैसा हो गया ज़्यादा। और ये जो होती है, जो खदक होती है, जो ऊपर ये बूंदें निकलती है, इससे हाथ बचा के रखना, नहीं तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो एक बार आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए भी बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगे एक बार ज़रूर बता देना। अब इसको हम देखें टपका के, ये देर में टपकेगा तो हमारा अभी थोड़ा कच्चा। अब हाथ में हम लेके देखते हैं कि अभी अभी एक तार बनता नहीं, तो अभी कम बन रहा था, तो हमने सोचा चलो अभी नहीं बना है। अब इसको हमें थोड़ी देर के लिए और चला लेना है, थोड़ी देर चला लेते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं 2-3 मिनट के बाद में ये कैसी पकी है। और ये देखो कितनी शाइन मारने लगा है ना। तो इसी तरह हमें पता कर, और ये तो एक खट्टा भी होने लगा था। तो आम पापड़ इसी तरह बनते हैं, कच्चा आम भी डाल सकते हो, नींबू भी डाल। अब ये देखो हमारा इतना अच्छा बन गया, अब देर में टपक रहा है ना ये देखो। अब जब बन जाता तो हमें इसी से अंदाज़ा लगा देना ये देर में टपक रहा है। और थोड़ा हमने हाथ में भी लेके देखा तो एक तार की ये चाशनी जैसे बनाते ना, उसी तरह से ये हमारे हाथ में चिपक रहा था। तो देखो है, बिल्कुल ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही जब बनने लगे हमारे हाथ में, ये चिपकने लगे हल्का हल्का, तो समझो हमारा ये पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब हमने 2 थाली ली, उनमें घी या रिफाइंड कुछ भी लगा सकते हो। वैसे हम तो बोलते हैं सभी लोग ये घी से ही बनता है, देसी घी। हमने दोनों थालियों में देसी घी लगा लिया, इससे हमारा जो आम पापड़ का पेस्ट है ये चिपकेगा नहीं। अब इस पापड़ का पेस्ट हमने एक थाली में कर लिया। अब इसको हम ऐसे करछी की सहायता से या हाथ से भी इधर उधर चला लेंगे, क्यों उधर हम चला रहे थे तो हमारा घी ज़्यादा लग गया थाली में, तो इधर उधर ये चल रहा था, तो हमने करछी की सहायता से इसको चारों तरफ कर लिया। अब हम दोनों थालियों को आप धूप में रख सकते हो, अंदर भी रख सकते हो, क्यों धूप बहुत पड़ती है तो जल्दी से ये सूख जाएंगे। अब इसके ऊपर हमें कोई कॉटन का कपड़ा डाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मक्खी हैं, कीड़े मकोड़े कुछ भी है, धूल मिट्टी लग सकती है। तो इसलिए हमने एक कॉटन का कपड़ा लिया हल्का सा, और इन थालियों के ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि मक्खी आती है तो अच्छा नहीं लगता, मक्खी तो आएंगी, मीठा है इसलिए। तो हमने इनको कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह से ढक दिया। कपड़ा आप साफ़ रखना कि धुला हुआ कपड़ा हमारा होना चाहिए। और इसको हम कम से कम 4-5 घंटे के बाद हमने देखा तो ये हमारा अच्छी तरह से सूख चुका था। ये देखो एकदम सूख चुका बहुत अच्छी तरह से। और आप धूप में रख देना, नहीं तो आप पंखे की हवा में भी रखते हो तो 5-6 घंटे में तो ये सूख जाएगा। अब हमें एक छुरी लेनी है, छुरी की सहायता से हमें चारों तरफ इसको घुमा देना। ये देखो हमारा छुट रहा है। और जब आम पापड़ अच्छी तरह से बन जाता तो टूटता नहीं, ये चारों तरफ से अच्छी तरह से छुट जाता है। तो इसको धीमे धीमे छुटाना, एकदम जल्दबाजी मत करना। और क्योंकि ये हमारा पापड़ अच्छी तरह से छुट जाएगा, जब ये पक जाएगा तो अच्छी तरह से छुट जाएगा। अगर आप जल्दी जल्दी छुटाओगे तो ये टूट भी सकता है। तो इसको हमने दोनों हाथों से, ये देखो एकदम हमारा बहुत अच्छी तरह से छुट चुका था। अब एक थाली का छुटा लिया, उसका भी हम छुटाते हैं। और इसको आप चौकोर आकार में भी काट सकते हो या रोल भी बना सकते हो। इसी तरह आम पापड़ की रेसिपी बनती है। तो इसको हमने चौकोर आकार में काटना शुरू कर दिया, आप इसका रोल भी बना सकते हो। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी एक बार ज़रूर बता देना। आप लोग कैसे हाँ, इसे नमक मिर्च डाल के भी तीखा भी बना सकते हो। पापड़ पापड़ भुना हुआ जीरा है या नमक मिर्च या कुछ भी मसाले डाल के इनको बना सकते हो। तो हमने ऐसे ही सादा बनाए हुए तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छे लगे। आप लोग घर पर ट्राई ज़रूर करना। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना। अब थोड़े हमने ऐसे बनाए थे और थोड़े ये देखो हमने पीस भी इसके कर लिए थे। इतने पतले पतले बन जाते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो कमेंट एक बार ज़रूर करना दोस्तों कैसे बने।